भविष्य मालिका। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है। 2025 में जो घटनाएं होने वाली हैं उनमें से नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कोरोना से भी घातक महामारी आने की इस साल पूरी संभावना है। दूसरा, 2024 से अधिक रेलवे हादसा और प्लेन क्रैश होंगे और कई प्रकार से एक्सीडेंट होंगे जिसके कारण अधिक से अधिक मौतें होंगी। गर्मी का 2024 से भी ज़्यादा इस बार बड़ा तांडव होगा। सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। टेम्परेचर 68 से 70 तक भी पहुंच सकता है। हीट वेव के कारण पृथ्वी जलेगी। मांसाहारियों की अधिक से अधिक मौतें होंगी। लोग बैठे बैठे मरेंगे, चलते चलते मरेंगे और सोते सोते मर जाएंगे। इवन बस में एक भक्त और 100 मलेच्छ बैठे होंगे तो वो मर जाएंगे, पर भक्त नहीं मरेंगे। और तो और लोग इस तरह मरेंगे किसी को कोई कारण पता ही नहीं चलेगा। तीसरा, 2024 से भी अधिक इस बार जंगल में आग लगेंगे, मंदिरों में आग लगेंगे और घरों और कारखानों में आग लगेंगे। चौथा, बड़े बड़े नामी लोगों की मृत्यु के साथ साथ राजनीतिक में उथल पुथल होगा। किसानों की मृत्यु होगी। कहीं कहीं जल के कारण फसल खराब होगा तो कहीं कहीं सूखा पड़ेगा। किसान लोग आत्महत्या भी कर लेंगे और तो और लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी जान भी दे देंगे। पांचवा, दिल्ली, केरल, बांग्लादेश, नेपाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा समेत कई जो मांसाहारी राज्य और देश हैं, जहां जिस राज्य में, जिस देश में यानी जिस मुस्लिम देश में गौ हत्या हो रहा है वहां कई चक्रवात और भूकंप की तीव्रता अधिक मापी जाएगी, जिसके कारण मलेच्छों की उससे हानि और उस प्रकार उनका विनाश भी संभावित है और पूरा तहस नहस हो जाएगा। छठा, इसी 2025 में कुछ ब्लैकआउट होने के लक्षण दिखेंगे, यानी एकदम से इंटरनेट बैन नहीं होगा। पहले 2 दिन, 15 दिन, 30 दिन, फिर हमेशा के लिए। लेकिन जैसा कि हमने कहा 2 से 3 दिन तक इंटरनेट बंद रहेंगे। इसी वर्ष हमें ये देखने को मिलेगा, जिस कारण एयरलाइंस और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी और सॉफ्टवेयर कंपनी भी, बड़े बड़े यंत्र संचारक कंपनी प्रभावित होंगे और शेयर मार्केट भी गिरेगा। उससे उनका इतना घाटा होगा कि उसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। बाकी रही बात हमेशा के लिए इंटरनेट बंद होने की, तो वो 2026 के अंत तक पूर्ण रूप से सैटेलाइट हेड हो जाएंगे। कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी काम के नहीं रह जाएंगे। और सातवां, भारत में युद्ध बॉर्डर पे या समुद्र में 2025 के अंत तक छिड़ जाएगा और अन्य देशों के बीच इसी 2025 में परमाणु युद्ध होगा और तो और कई देशों के बीच वार भी छिड़ेंगे। आठवां, बांग्लादेश, जहां हिंदू यानी हमारे सनातनियों पर जहां उनको रुलाया जा रहा है, उनको कष्ट पहुंचाया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता किया जा रहा है, उस देश में 2025 के अंत तक कई साइक्लोन आएंगे। लोगों के खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। महंगाई इतनी बढ़ेगी कि पाकिस्तान का जो हाल यानी उनकी भांति से भी बदतर होगा। वहाँ भी गृह युद्ध छिड़ जाएगा। 9वां, ग्लेशियर यानी सभी बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं। इस साल गर्मी के कारण उनमें वृद्धि आएगी, क्योंकि आगे यही जल मुंबई जैसे शहर का विनाश का कारण बनेंगे। 10वां, बिहार, नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल में भूस्खलन होगा और गंगा बढ़ेंगी। जल का बहुत तांडव होगा। एक ऐसा भी समय आएगा जब माँ गंगा अपनी सीमा लांघ जाएंगी और आसपास के शहर में घुस जाएंगी। उस समय मलेच्छों का बहुत हानि होगा और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु होगी। और 11, सबसे अहम बात, इस साल लाखों करोड़ों की संख्या में लोग धर्म की ओर आएंगे, क्योंकि इसी साल के लास्ट महीने तक मालिका सभी न्यूज़ चैनल पर आएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत भयानक विनाश होने वाला है और ये साल वाकई बहुत दुर्लभ होगा, जिसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। देखिए, जहाँ तक मैंने मालिका को पढ़ा है, ऐसी घटनाएं होंगी, पूरी तरह से संभावित है। जो नए हैं वो जान ले और जो पुराने हैं यानी जो पहले से मालिका से जुड़े हैं वो भी जान ले कि इस साल आप वो चीज़ें देखने वाले हैं ना ही सुना होगा, ना ही पहले कभी देखा होगा। आपका विश्वास
अटूट पूरी तरह से प्रभु पर और मालिका पर हो जाएगा। तो इस नए साल का नया अध्याय देखने के लिए तैयार रहें। लेकिन इस महाविनाश से बचने के लिए पहले तो पूरी तरह से आप शाकाहारी हो जाएं। अगर किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे त्याग कर दीजिए और किसी पराई स्त्री या पुरुष पर ध्यान ना देकर 3 काम करिए। पहला, त्रिसंध्या, माधव नाम जप और भागवत महापुराण पठन। तभी आगे कल्याण हो सकता है और आप एक सतयुगी मानव बन सकते हैं। वरना कबीर के एक दोहे से इस वीडियो को अंत करते हैं। माटी कहे कुहार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुम्हें। तो वही समय अभी निकट है, सुधर जाइए। जय श्री माधव।